अध्यक्ष, हमारी इस महीने की मुख्य व्यावसायिक आय 262 बिलियन, राजस्व 145 बिलियन से अधिक है। 145 बिलियन, 145 बिलियन हुई है। 145 बिलियन। अध्यक्ष, आपकी पोती के बारे में कुछ खबर मिली है। आपके गृहनगर क्योटो में। तुरंत क्योटो जाओ। लेकिन वो बैठक क्या होगी? मेरे दादाजी इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार है। चांदी। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके लिए है। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। मैं और मिंग एक्सयूएन शादी करने वाले हैं। मुझे कैसे बताओ कि मैं बहरा गूंगा नहीं हूँ? किंग चेन थक गए। मुझे बताना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मिंग एक्सयूएन, ऐसा लगता है तुम शुद्ध प्रेम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम वाकई ऐसा करने का इरादा रखते हो? एक बहरेगूंगे व्यक्ति से शादी करना है। किंग चेन अच्छी है। इन 5 वर्षों में मैं कई बार टूट गया हूं। वह मेरे पास रही है, मेरा साथ दे रही है। मैं उसके प्रति बहुत आभारी हूं और उससे प्यार करता हूं। लेकिन वह जन्मजात बहरी गूंगी है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। मिंग एक्सयूएन बीजिंग सर्कल के प्रख्यात परिवार का नायक अचानक कार दुर्घटना के कारण बहरागूंगा हो गया। उसे अच्छी तरह से जीने के लिए मैंने उसे बताया कि मैं तो जन्मजात बहरागूंगा हूँ, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुम्हारी हालत मेरे मुकाबले खराब नहीं है। उसके साथ बातचीत करने के लिए हाथ का इशारा करना पड़ता है, जिससे मुझे हर पल पहले के दिनों की याद आती है। सच कहूं तो यह काफी दुखद है। वह जन्मजात बहरी गूंगी है, यह काफी दुखद है। हालांकि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूं, लेकिन अन परिवार बीजिंग सर्कल में फिर भी सम्मानित परिवार है। अगर लोगों को पता चला मैंने एक बहरी गूंगी लड़की से शादी की है, बाजार में वे चालाक लोग ऐसे मुझे कितना हंसेंगे। तो क्या तुम उससे शादी करने का इरादा नहीं रखते? मैं उससे शादी करूंगा। वह 5 साल से मेरे साथ है। नहीं सोचा था कि 5 साल का साथ उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। मैं थक गया हूँ। इस बैठक में आए सभी मेरे दोस्त हैं। तुम अचानक चले जाओगे, यह वाकई मुझे परेशान कर रहा है। छोड़ो, तुम शांत हो जाओ। मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। सोचा तुमने मुझे छोड़ दिया। किंग चेन, परसों एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगे? मिंग एक्सयूएन, सुना है दक्षिण शहर के सबसे अमीर एक्साई बाबा वापस आ गए हैं। लगता है उनकी बिछड़ी हुई पोती मिल गई है। एक्साई बाबा की यही एक रिश्तेदार है। लगता है एक्साई परिवार की सारी दौलत अब एक्साई की बेटी की होगी। अरे, कितनी खुशकिस्मत है। मेरी माँ ने कहा वह हम दोनों को जोड़ना चाहती हैं, ताकि मैं एक्साई परिवार से जुड़ सकूं। यान मैं आ गया हूँ। क्या जोड़ी है? तुम कैसे आ गए? एन साहब, सुना है आपकी मंगेतर गूंगी है। ओह, तुम्हारी तरह बहरी और गूंगी है। तुम उसे सांकेतिक भाषा नहीं सिखाओगे तो वह कैसे समझेगी? तुम क्या कह रहे हो? परसों तुम बिना कुछ कहे चले गए, यहां आ गए। तुम्हें पता नहीं, ऐसा करने से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। हाय किंग चेन, फिर मिले। पिछली बार तुम अचानक चले गए, हमें लगा तुम्हें कुछ हो गया है। अरे, मैं सांकेतिक भाषा नहीं जानता। किंग चेन शायद मेरी बात नहीं समझ पाएगा।
मेरी गलती है, मुझे पता था किंग चेन नहीं समझेगा, फिर भी मैंने तुमसे पहले नहीं सीखा। कोई बात नहीं, समझे या न समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंग एक्सयूएन, चलो नाचते हैं। अभी तो नाचना बाकी है। जब मैं यहाँ आ रहा था, लोग किंग चेन के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, किंग चेन कुछ समझता ही नहीं, फिर नाच कैसे सकता है। मुझे पता है तुम्हें शोर पसंद नहीं। तुम यहाँ आराम करो, इधर उधर मत भागो। मिंग मिंग एक्सयूएन, चलो खेलते हैं। मुझे शोर पसंद नहीं, उनसे बात नहीं कर पाता। बहुत शोर है। लेकिन तुम्हें तो शोर पसंद नहीं। तुम हो एनमिंग एक्सयूएन, तुमने जो कहा था तुम भूल गए। अरे तुम यहाँ हो। तुम जानना चाहते हो, मिंग एक्सयूएन तुम्हें बचाएगा या मुझे बचाएगा? आ बचाओ। किंग चेन, किंग चेन, डरो मत, मैं आ गया हूँ। मिंग एक्सयूएन, किंग चेन, तुम ठीक हो? मिंग एक्सयूएन मुझे बहुत चाहता है। ये एनमिंग एक्सयूएन की मंगेतर है, कहते हैं। वो जन्म से बहरी और गूंगी है और एक अनाथ भी। उसकी एकमात्र उपलब्धि यह है कि वो एनमिंग एक्सयूएन के साथ 5 साल तक साथ रही और अब उसकी मेहनत रंग लाई है। तुम क्या जानो, इसे अच्छा निवेश कहते हैं। सोचा नहीं था कि वो सही साबित होगी, लेकिन वो एक विकलांग है। एनमिंग एक्सयूएन उसे लेकर बाहर जाता है। शर्मिंदा नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ। एनमिंग एक्सयूएन खुद कुछ साल विकलांग रहा है। वो शर्मिंदा होने से नहीं डरता। एनमिंग एक्सयूएन मुझसे इस तरह प्यार करता है, क्या यह तुम्हें शर्मिंदा करता है? इन दिनों तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी नजरें और दबाव झेले हैं? इन दिनों तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी नजरें और दबाव झेले हैं? मैं वाकई थक गया हूँ। अगर तुम जन्म से बहरी नहीं होती, अनाथ नहीं होती, कितना अच्छा होता। क्या हुआ लीली, तुम क्यों रो रही हो? मैं अभी आता हूँ। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी में अचानक कुछ समस्या आ गई है, जल्दी सो जाओ। अगर मैं वाकई सुन नहीं पाती तो अच्छा होता। मैं जा रही हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो और उससे प्यार करो। तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ। मैंने सोचा था वह मेरा अंतिम सहारा होगा। अब से तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगे। क्या हुआ लीली, मैं अभी आता हूँ।
किंग चेन। दादा, तुम जन्म से बहरी और गूंगी नहीं हो। मैं नहीं हूं। मेरी प्यारी पोती, तुमने बहुत कष्ट सहा है। दादा तुम्हें घर ले जाएगा। आ स्वागत है, बड़ी बेटी घर आई हो। चलो घर चलते हैं। माँ, हाँ किंग चेन, एक्साई परिवार दक्षिण शहर का सबसे बड़ा समूह है। धन और शक्ति में अद्वितीय, लेकिन कमी है परिवार के प्यार की। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें पा लिया। अब से तुम मेरे एक्साई जेंटिंग की दिल की धड़कन हो। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। अरे किंग चेन बच्ची, सुप्रभात। हमारे परिवार ने एक नया कॉमर्शियल जोन खरीदा है। लो, इसे ले लो। दोस्तों को बुलाओ और अंदर जाओ। अपनी पसंद की चीजें चुनो और खुद को अच्छे से सजाओ। धन्यवाद दादा। हाँ तो मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। तुम बड़ी बेटी के साथ जाओ और साथ ही नए मॉल की स्थिति देखो। अगर कोई खास बात हो तुरंत मुझे बताना। बहरा और गूंगा बनना बहुत थकाऊ है। आज यान्यान को सच बता दूं। यान्यान, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वेंग किंग चेन, वह सच में बहुत चालाक है। अरे मेरी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी अचानक गायब हो गई। मैडम चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। एक मिनट, मुझे याद आया जब वह मेरे पास से गुजरी थी। मेरी घड़ी गायब हो गई। वेंग किंग चेन, यह तुम हो? यह जियाली फिर क्या करना चाहती है? किंग चेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी घड़ी वापस कर दो। यह दादी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। यह मेरी एकमात्र यादगार है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया इसे वापस कर दो। लिली, क्या हुआ? किंग चेन, तुम कैसे? मिंग एक्सयूएन, कृपया किंग चेन को समझाओ। मुझे पता है कि वह जन्म से बहरी और गूंगी है। पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन वह दादी की मुझे दी गई घड़ी नहीं चुरा सकती। क्या यह सच है कि लिली ने क्या कहा? कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ। मेरा मतलब नहीं है। कुछ गलतफहमी है लिल के बारे में। किंग चेन, यह नहीं है कि वह कौन है। मैं यह घड़ी नहीं कह रहा हूँ। यही वह चोरी करता है। बस है, यह घड़ी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस अब हम दोनों ही थे दुकान में। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह गलत है, इन दो महिलाओं को छोड़कर दुकान में कोई अन्य ग्राहक नहीं। किंग चेन, मैं तुमसे, क्या आप मुझे मेरी घड़ी वापस दे सकते हैं? मैं दुआ करता हूँ मुझे मेरी घड़ी वापस दे। मेरे भगवान, क्या यह हमारी दुकान का बड़ा मालिक नहीं है? ब्लैक गोल्ड कार्ड प्राप्त करने के लिए क्या आप किंग चेन हैं? आप गूंगे और गूंगे कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। इस ब्लैक कार्ड, क्या आपने इसे चुरा लिया? यह एक दोहराने वाला अपराधी बन गया। मुझे लगता है कि यह महिला ने इस महिला की घड़ी चुरा ली है। लिली, मैं क्विंग चेन के लिए माफी मांगता हूँ। इस चीज को कितना मुआवजा चाहिए? मैं तुम्हें आपूर्ति करूंगा। क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? इस तरह की पहचान की। मैं चोर हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या खो रहा हूँ? क्या यह मुआवजा है?
दादी ने मुझे दिया। यदि आप इसे समय पर नहीं पाते हैं तो चोरी के मामले में अगर उसे स्थानांतरित किया गया तो क्या? किंग चेन, आप इसे नहीं देते। ठीक है। मैंने उसकी निगरानी नहीं ली। क्या करना चाहते हैं मेरे अंदर? हमारे 5 साल की भावनाओं, आप भी इस पर भरोसा करते हैं? उनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपने कहा कि आपने नहीं लिया, फिर हम जांच करेंगे। मैंने क्यों कहा कि नहीं? आप निगरानी को समायोजित करने की क्षमता है। क्षमा करें मैडम, क्योंकि आपका ब्लैक गोल्ड कार्ड अज्ञात मूल्य का है। क्यों न हमें खोज आज चीफ के पास आएंगे नजर। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो हम व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चोरी नहीं करते हैं, क्यों न हमारे निरीक्षण में सहयोग करें। हाँ, शरीर छाया से डरता नहीं है। यदि आप इसे चोरी नहीं करते हैं तो लोगों को इसकी जांच करने दें, यहाँ तक कि आप इसे जांच उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किंग चेन, मामले को बढ़ाओ मत। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और फिर तुम्हें शर्म चलो आ रही है, प्रूफ रूम में चलते हैं। जरूरत नहीं है। एनमिंग एक्सयूएन, क्या मैंने अपनी निर्दोषता साबित कर दी? शायद वह अंदर ही है। लीली, बहुत हो गया। मिंगएक्सयूएन, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं बस अपनी दादी की वसीयत वापस लेना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? इस लड़की का कहना ठीक है। मैंने देखा है कि कई महिला चोर महिलाओं को छाती में छुपाती हैं। किंगचिन, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं। रुको, नहीं उतारना, हटो। माफ करना, हम देर हो गई। डब्ल्यू सहायक, आप आ गए। आपकी दुकान काफी ही जोरदार है। दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो आज का ये मुसीबत दर्ज करता है। ये महिला उससे बहुत दूर है, माफी का सवाल ही कहा है, लेकिन उसका ब्लैक कार्ड। किसी भी सबूत के बिना हमारे महान ग्राहक को झूठे आरोप लगाना। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे पता चला कि मैंने गलती की है किंगचेन। माफ करना, मैं बहुत जल्दी में था। किंग चेन, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, हमने तो अलग हो लिया है। यह एक खेल है। मैंने किंग चेन को नहीं चूमा। मैं कभी तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? किंगचेन, अगर मुझे पता होता कि तुम गुस्सा हो जाओगे तो मैं कभी इस खेल में नहीं खेलता। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? सबको पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आगे बढ़ रहे हो और यहाँ निर्दोष बन के खड़े हो। क्या तुम्हारा घर चाय का व्यापार करता है जो तुम्हें इतना चाय चाय करने लगा है? चलो। क्या अलगाव? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं थक गया हूँ, मुझे छोड़ दो। आशा है कि तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे योग्य पत्नी। अगर तुम्हें पैदा होते समय सुनने और बोलने की क्षमता नहीं थी और तुम अनाथ नहीं होती, कितना अच्छा होता किंग चेन। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें विवाह करूंगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। इंसान की जिंदगी में कभी कभी आंखें बंद होती हैं। मुझ जैसे प्यार के मैदान के अनुभवी को भी कई बार ठोकर खानी पड़ी है। यह है। हाँ हाँ, किंग चेन, आओ आओ, बैठो।
तुम लोग शुरू करो, ठीक है। अब हमारे लिए लाए गए हैं 4 ड्रेस, जो है गोल्डन स्टारफिश मरमेड ड्रेस, पिंक हाई फैशन ड्रेस, सिंपल वाइट शर्ट ड्रेस, हाई फैशन डीप वी ब्लैक ड्रेस। एक चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। हम सब खरीद लो। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम ये क्या चीज है, तुम लोग जारी रखो। अब हमारे लिए प्रदर्शित की जा रही है इस साल की हॉट पिक सिंडरोल क्रिस्टल शू, जीएल हाई फैशन क्रिस्टल शू, दोनों के 2 रंग। बस वही ले लो। ठीक है। हाँ, ब्लैक स्टोन ईयर क्लिप एमेथिस्ट नेकलेस, सभी एफडी के संग्रहणीय एंटीक है। तुम लोग इन सबको मेरी प्यारी पोती को पहना दो। कल दादाजी की जन्मदिन पार्टी में मैं पूरे शहर को दिखाना चाहता हूं कि मेरी प्यारी पोती कितनी खूबसूरत है। 3 पैर वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, 2 पैर वाले आदमी तो बहुत है। हा। एनमिंग एक्सयूएन, क्या यही है जो तुम एक अमीर घर की बहू के रूप में चाहती थी? किंग चेन, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। माँ, तुम कैसे? मिंग एक्सयूएन, तुम्हें क्या हुआ इतने बुरे हाल में? कल है दक्षिण शहर स्टार मून ग्रुप की एक्साई चेयरमैन की जन्मदिन पार्टी, तुम मेरे साथ चलोगी? स्टार मून के साथ सहयोग पक्का करने की कोशिश करो। माँ, अगर मैं यह सहयोग पक्का कर लूं, तो कृपया मुझे किंग चेन के साथ रहने की अनुमति दें। वह गूंगी लड़की एन परिवार के लिए बोझ है। अगर तुम साबित कर सको कि एन परिवार उससे प्रभावित नहीं है तो बात कर सकते हैं। ठीक है। मिंग एक्सयूएन, यह दक्षिण शहर स्टार मून ग्रुप है। शेख चेयरमैन की जन्मदिन की पार्टी, मुझे आमंत्रण पत्र हासिल करने में बहुत मुश्किल हुई है। इस अवसर का फायदा जरूर उठाना है। शेख जी को अच्छा प्रभाव देना है। मिंग शुआन, लीली, तुम भी आ गईं। हाँ, आज शेख जी का जन्मदिन है। कौन नहीं जानना चाहता? बिल्कुल। पता नहीं क्या मुझे ध्यान देंगे। वैसे भी अच्छे से प्रयास करना है। नाना, तुमने मुझे वादा किया है, जब मैं 1 की गिनती करूंगा तब आंखें खोलना। अरे छोटी सी शरारती, मुझे मेहमानों का स्वागत करना है। अरे नाना, समय हो गया है। 5 4 3 2। नाना, जल्दी देखो। हाँ, नाना, जन्मदिन की बधाई। आपको समुद्र की तरह अनंत आशीर्वाद और पर्वत की तरह लंबी उम्र। बूढ़े आदमी, मेरी इतनी उम्र होने पर भी पहली बार किसी ने ऐसा किया है। क्यों चेन, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। नाना, तुम क्या कह रहे हो? मुझे धन्यवाद देना चाहिए। इतने सालों से मुझे ढूंढते रहे, नहीं छोड़ा। यह मेरा पहला जन्मदिन है जो तुम्हारे साथ मना रहा हूं, और आगे भी बहुत सारे होंगे। वाह, कितनी खूबसूरत आतिशबाजी है। मिंग शुआन, जल्दी देखो। इस आतिशबाजी का खर्च कम से कम 1 करोड़ होगा। शेख परिवार कितना अमीर है। ये क्या है, शेख परिवार के पास इतने सारे व्यवसाय हैं, हर साल बहुत सारा धन कमाते हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए होंगे। क्या तुम सोचते हो शेख सबसे अमीर परिवार का नाम बेकार है? हाँ, मुझे सुना है कि शेख चेयरमैन ने कुछ दिन पहले एक पोती को वापस पाया जो सितारों से भी ज्यादा सुंदर है और अभी तक अविवाहित है और आ जाएगी। मुझे मौका पकड़ना होगा। अगर वो मिल गई तो ये तो पिछले जन्म का संचित पुण्य है। बेटा, जब शेख जी की बेटी से मिलो, जरूर नमस्ते कहना। हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद कर ले, तो क्या चिंता सहयोग की? माँ, क्या तुम्हें हमारा सौदा याद नहीं है? मेरे पास क्यों चेन है, बस वही काफी है। यह गूंगी लड़की में क्या खास है जो तुम्हें इतना आकर्षित करती है? मिंग शुआन, चाची ने सही कहा, अभी हमें वास्तव में एक्साई महोदया के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। जो भी हो, पहले वेंकिंग चेन को भगाओ। देखो, एक्साई चेयरमैन और एक्साई महोदया बाहर आ रहे हैं।
ये एक्साई चेयरमैन नहीं है, लेकिन वो महिला कौन है? वो बहुत सुंदर है। क्या क्योटो में ऐसी सुंदरता भी है? पहले क्यों नहीं देखा? उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व अद्भुत है। मैं भी एक महिला हूँ पर मुझे भी पसंद है। किंग चेन, यह गूंगी है। आज इतनी सुंदर क्यों है? एक गूंगी यहाँ क्या कर रही है? शर्मिंदा कर रही है। जाओ उसे संभालो, कोई मजाक न बने। हमारे इन परिवार की छवि खराब न हो। किंग चेन, मिंग एक्सयूएन किंगचेन को गुस्सा आ गया है। हम सभी लड़कियां हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। मैं जाकर समझाती हूँ। धन्यवाद लीली। वेंग किंगचेन, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। माफ करना, मैं भूल गई। तुम सुन नहीं सकती। असल में उस रात उसने मुझे चूमने की कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों सच में अलग हो जाओगे। वेन किंगचेन, तुम्हें थोड़ा भी अपनी स्थिति का एहसास नहीं है। तुम जैसी जन्मजात बहरी मिंग एक्सयूएन के पास रहकर उसे हर पल याद दिलाती हो उसकी सबसे बुरी स्थिति की। वेन किंगचेन, तुम यह जंगली मुर्गी, क्या तुम सच में सोचती हो कि इन परिवार में शादी करके तुम फीनिक्स बन जाओगी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से चली जाओ। हमारे सामने से देख रही हो। अगर तुम मान जाओ और मिंग एक्सयूएन को छोड़ दो तो मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। तुम्हारे जैसे विकलांग के लिए एक सुखद जीवन दे दूंगी। वो बड़ी बात कर रही है। धृष्टता बड़ी बात कर रही है। धृष्टता, तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को गायब करने की? मैं जिया समूह की बेटी हूँ। अभी कंपनी का कार्यभार संभाला है। मेरा काम है जिया समूह को। हाँ, सितारों और चंद्रमा के निवेश पर जीवित रखना जिया परिवार चाहता है। मेरी किंगचन बेटी को अपने बाकी जीवन के लिए सुख सुविधाएं प्रदान करना, लेकिन आपका जिया परिवार इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तुम कौन हो? ओ वेन किंगचेन, मिंगजुआन को छोड़ने के बाद तुम इतनी बेचैन हो गई हो। उसके शरीर से बूढ़े आदमी की गंध आ रही है। तुम इसे सहन कर सकती हो? अशिष्ट, क्या तुम जिया परिवार को बहुत लंबे समय तक जीवित रहने के लिए कह रहे हो? बूढ़े आदमी, तुम क्या कह रहे हो? धन्यवाद सभी मेहमानों को श्रीमान जी के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए। अब हम शुरू करते हैं पहला कार्यक्रम, जन्मदिन की शुभकामनाएं और गीत। क्या कोई स्वेच्छा से आगे आएगा? यहाँ इतनी सुंदर लड़की गाना भी बहुत अच्छा गाएगी। हाँ, बहुत उत्सुक हूं। गाओ। ठीक है, अब उसे आमंत्रित करते हैं। शानदार प्रदर्शन के लिए तालियां। मैं देखना चाहता हूँ तुम यह गूंगा गाना कैसे गाओगी। ठीक है, जल्दी से मिंगजुआन को समझाओ। यह महिला केवल उसे शर्मिंदा करेगी। किंग चेन, आज श्रीमान जी का जन्मदिन है। रुको, मेरे साथ नीचे आओ। उसे शर्मिंदा होने दो। कहो कि वह केवल तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगी। तुम्हें जल्दी से उसे छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं सुनते। बेटी, सासपूर्वक अपने आप को बनाओ। अंत में बहाना मिल गया। नशे के साथ दिल में मेरी सभी भावनाओं को व्यक्त करो। कैसे संभव है? किंगचेन की आवाज वापस आ गई। नृत्य क्षेत्र के कोने में चुपचाप। किंग चेन की आवाज वापस आ गई। क्या हुआ? अभी तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि तुम मुझे छोड़ दोगी। अब से तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। अंत में हमेशा मैं ही रहूंगा।
किंग चेन डरो मत, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारे प्यार से ईर्ष्या करता हूँ, जोश से भरपूर। इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी में अचानक कुछ समस्या आ गई, जल्दी आराम करो। कोई प्यार करता है तभी तो इतना खास लगता है। मैंने सबसे निराशा के समय में अपने एंजल से मुलाकात की। किंग चेन तुम्हारे होने से अच्छा हुआ। एमिंग एक्सयूएन कभी वैंकिंग चेन को धोखा नहीं देगा। हम प्यार में पड़ गए। मैंने सोचा वह मेरा अंतिम ठिकाना होगा, जब तक उसने इलाज में सफलता हासिल नहीं की। अगर तुम जन्म से गूंगी बहरी नहीं होती, अनाथ नहीं होती, कितना अच्छा होता। क्योंकि हम दोनों ही गलत थे। ये लड़की आखिर क्या क्या झेली है। किंग चेन, तुमने बहुत अच्छा गाया। ठीक है, भविष्य बेहतर होगा। हा हा हा। वैंकिंग चेन तुम कब ठीक हुई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वैंकिंग चेन? तुम यह मिंग एक्सयूएन किंग चेन को दोष मत दो। तुमसे दोबारा नहीं जुड़ना चाहती क्योंकि किंग चेन उसकी उम्र तो तुम्हारे दादा जैसी है। तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो वैंकिंग चेन? मैंने सोचा था कि तुम्हारा बस बैकग्राउंड खराब है, पर तुम तो इतनी बेशर्म भी हो। जल्दी से हमारे मिंग एक्सयूएन से दूर रहो। हमारे मिंग एक्सयूएन की शादी तो एक्साई बड़ी बेटी से होगी। एक्साई बड़ी बेटी से। तुम्हारा बेटा उसके लायक भी नहीं है। बूढ़े, अपनी छोटी प्रेमिका को संभालो। बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम वैंकिंग चेन बताओ, तुम यहां आखिर क्यों आई हो? तुम और यह बूढ़ा, आखिर क्या रिश्ता है? तुम मुझे छोड़ दो। तुम ही हो जिसने किंग चेन को परेशान किया। तुमने उससे शिकायत भी की कि मैंने तुम्हें परेशान किया। वैंकिंग चेन है वैंकिंग चेन, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं है। तुमने मुझसे ब्रेकअप किया सिर्फ इस बूढ़े के लिए, है ना? अब माँ के अच्छे इरादों को जानते हैं। इस शादी को एक उपयुक्त परिवार पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्वजों के नियमों में कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं, आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दे, अन्यथा मुझे दोष न दे। आपका स्वागत है। किसी को आपसे दूर करने के लिए बुलाओ। आप हमें किस तरह की चीज से निकाल रहे हैं? मुझे लगता है कि यह आपकी जगह है। पुरानी बात है। अकृतज्ञता मत करना। अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, पार्टी। यहाँ आपके लिए बेशर्म कुत्ते, पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय का भोज शुरू होने वाला है। कृपया अपने भाषण को मंच पर दें। एक्सी अध्यक्ष, तुरंत शुरू करें। मेरी बिल्ली पूरी तरह से रद्द हो गई है। जिया के सभी निवेश के साथ एक साथ खड़े, अन्य सभी सहयोग, उपस्थित सभी लोग। अगर किसी को फंड करने की हिम्मत करता है, जिया और एक मेरी सी होगी। कभी न करे ये घर परिवार का। मैं जी का परिवार हूं। इस परिवार के साथ तलाक, घर को न जाने की हिम्मत, परिवार के साथ सहयोग रद्द करें। एक्सी अध्यक्ष, नहीं, एक बार कैपिटल इंजेक्शन रद्द होने के बाद। हम जिया के समूह के साथ समाप्त हो गए हैं। अध्यक्ष एक्सी, लोवन, पुरानी सी हमारे एक परिवार को बीजिंग सर्कल में अच्छी तरह से सूचीबद्ध किया गया है। एक ऐसी जगह है जिसे आप एक महिला नहीं कर सकते। हमारे परिवार के साथ सहयोग करना। एक महिला। किंग चेन कोई साधारण महिला नहीं है। आप उसे परेशान करते हैं। अगर आप मेरे खिलाफ हैं, तो आप अभी भी क्या कर रहे हैं? उन्हें यहां एक आग बचाने के लिए उन्हें नीचे खींचे। नहीं मुझे छोड़ने मत दो। किंग चेन, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। अध्यक्ष ने बताया कि एक्सवाई परिवार से कोई पूंजी इंजेक्शन नहीं। मेरे हाथों में जी का नाश हो जाएगा। किंग चेन ने फिल्म बंद कर दी। मैंने कहा कि आप सभी को फिल्म बनाना बंद कर दें। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ किंग चेन। आप सभी एक फूस शादी के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं। आप क्या है मिंगसिन? तुम मुझे जाने दो। वैंकिंग चेन, अरे वैंकिंग चेन, मैंने तुम्हें वाकई कम आका था। मुझे लगा था तुम बस मूड में हो। पता नहीं था कि तुमने बड़े आदमी का सहारा ले लिया है। अनमिंगक स्वान, एक अच्छे पूर्व प्रेमी बनो। क्या यह इतना मुश्किल है? बीमार हो तो इलाज कराओ। मुझे परेशान मत करो। मुझे छोड़ दो। रुको, तुम क्या करना चाहते हो?
किंग चेन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। तुम उसे परेशान मत करो वरना मेरे पास तरीके हैं। तुम ठीक हो गए तो मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या यह संभव है कि मैं वैसे भी बहरा और गूंगा नहीं था? उस समय मैंने तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हें जीने की प्रेरणा देने के लिए खुद को बहरा और गूंगा बना लिया और 5 साल तक तुम्हारे साथ रहा, पूरे 5 साल। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए सबसे बेकार चीज बन गई। तुम मेरे रास्ते से हटो। किंग चेन चलो, हम गाड़ी में चलते हैं। दादा तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अच्छा, क्या अच्छी खबर है? क्योटो आ गए हैं, कैसा लगा? जाना चाहते हो? नंबर 1 संगीतकार के टिकट शायद मिलना मुश्किल होगा। मेरी पोती कहीं भी जाए, टिकट की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं उन्हें बता दूंगा बस। दादा मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। धोखेबाज, मैं वैसे भी बहरा और गूंगा नहीं था। धोखेबाज। बदमाश, तुमने ही वेन किंग चेन को लाकर हमारे अन परिवार को बर्बाद कर दिया। अब सिंग्युअन पर दबाव डाल रहा है और हमारा परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मिंगक स्वान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जिया परिवार को बचाओ। अगर सिंग्यू ग्रुप ने फंडिंग रोक दी, जिया खत्म हो गया। अच्छे एक्सी अध्यक्ष, एक महिला के लिए यह बकवास है कि हम मदद के लिए बिग बॉस से पूछ सकते हैं। उसके दादा को एक महिला ने मार डाला। मुझे नहीं लगता कि अगर वह खेल रही है तो उसे परवाह नहीं है। आप जानते हैं बड़ी मिस एक्सी। सुना है अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार एकल पार्ट में भी मिस जी का हिस्सा होगा। शायद हम एक मौका ले सकते हैं। मतदान करना हमेशा मुश्किल होता है। अगर मैं परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग करता हूं, खरीद भी नहीं सकते। मेरे पास एक दोस्त है, वह हमारी मदद कर सकता है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। प्रवेश टिकट के बिना व्यक्तिगत क्रिकेट आयोजित नहीं किया जा सकता है। बेशक हमारे पास है। अंदर आओ मिस। इस बार के लिए धन्यवाद। हम एक परिवार की जरूरत है, एक अच्छी पत्नी मिस जिया। ऐसा नहीं, बेकार बेवकूफ चाची। ये सब मुझे करना चाहिए। कृपया मुझे अपना टिकट दिखाएं। दादी ने नहीं कहा कि सीधे अंदर जाओ। क्या आप सभी पुराने मिसेस? मैं व्यक्तिगत नृत्य के लिए टिकट नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि आप अध्यक्ष के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक आरक्षित करूं? फोन कॉल। तुम बहुत उदास हो। उसकी चिंता मत करो। क्या इंसान बनना है? खुद को जागरूक करें। यह वह नहीं है जहां आपको होना चाहिए। टिकट नहीं, कृपया छोड़ दे। क्षमा करें, मेरे पास कोई टिकट नहीं है, लेकिन यदि आपके पास टिकट नहीं है तो यहाँ से बाहर निकलें। हम सभी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। औसत व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है। आप अभी भी चाहते हैं वाइप आउट? बेशर्म है। मुझे क्षमा करें। एक देना। उसे टिकट की जरूरत नहीं है। एक देना। सुरक्षा पर ध्यान दे। मिस वेन, मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई है। उसके पास कोई टिकट नहीं था।
क्योंकि मिस वैन, मैंने इसे खुद आमंत्रित किया। कुछ और है जो आप पूछना चाहते हैं? मुझसे पूछो। अरे नहीं 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 मिस, हमें वास्तव में पता नहीं है। आप बड़ों को छोटों की गलतियां भूल जाइए। आपके शामिल होने को न बिगाड़िए। पार्टी का मूड। कोई बात नहीं। इस महिला को सिर्फ पहचानते नहीं, उसकी रक्षा करने वाले जैसे गर्लफ्रेंड होगी। वह वास्तव में कौन है? वेन किंगचेन को अनमिंगशुआन ने 5 साल तक सोया। क्या मुमकिन है वह कहाँ की योग्य है? तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था उसका असली चेहरा। कोई बात नहीं है। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले व्यवस्थित नहीं किया। सुना है कि आज के दावत में श्रीमती शिए की बेटी भी शामिल होंगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उनसे मिलवाने में? मैं तो एक खराब नाचने वाला हूँ। मेरे पास तुम्हें मिलाने का कोई हक नहीं है। अगर श्रीमती शिए की बेटी से मिलना है तो अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। तुम, आपकी पहचान कितनी महान है, कैसे कोई हक नहीं हो सकता? यकीनन वेन किंगचेन ने कुछ गड़बड़ की है। किंग चेन, चलो चलते हैं। यहाँ तक कि जहाँ भी जाओगे बदशगुनी ही मिलेगी। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। तुम्हारा क्या हक है कि तुम वेन किंगचेन के बारे में ऐसा कहो? तुम्हें लगता है कि लोगों को तुम्हारा असली चेहरा पता नहीं है और तुम अपने अतीत को मिटा सकते हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमेशा एक गैर मान्यता प्राप्त घटिया इंसान रहोगे, चाहे कुछ भी हो। तुम पर लगी गरीबी की बदबू कभी नहीं मिटेगी। जिया मिस, पहले मैं तुमसे नहीं पड़ताल करता था। तुम्हें ईश्वर का शुक्र मानना चाहिए था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, फिर से अपनी खुशी खोजने मत जाओ। क्या कहा? तुम मेरी चेतावनी दे रही हो? मैं जिया परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम कौन हो? वेन किंगचेन, तुम शिए झेंटिंग से दूर रहो। उस बूढ़े आदमी से तुम कुछ भी नहीं हो। जिया परिवार की बड़ी बेटी। शिए कंपनी के निवेश के बिना अन परिवार और जिया परिवार को बहुत मुश्किल हो रही होगी। वेन किंगचेन, तुम जल्दी मत खुश हो जाओ। तुम्हें शायद याद गया है कि तुम कितने बेशर्म थे मिंगशुआन के पास रहने के लिए, जानबूझकर एक गूंगा बनकर। अंत में तुम फिर से ठुकराए गए। वेन किंगचेन, तुम्हें शायद पता नहीं है, मिंगशुआन तुम्हें टालने के लिए जो कुछ भी, उसके मन में कितने कारण। मैं आदर्श पत्नी हूँ। मिस जिया, पहले मैं बेशर्म नहीं बल्कि अंधा था। यदि आप पहले उल्लेख करने की हिम्मत करते हैं, मैं वास्तव में शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? आपके पास क्षमता है। तुमने यह मांग की। तुम मेरी हिम्मत करो। क्या आप मिस के परिवार की तलाश नहीं कर रहे हैं? भगवान आपकी आंखों के सामने है। क्यों पहचान नहीं सकते? आपने कहा था कि आप बिग बॉस के परिवार की बड़ी भूल हैं। आप अपने मन से बाहर हैं। कितना अच्छा है सेक्स परिवार। आप एकमात्र देश हैं जो इसके लायक हैं। विश्वास करो या नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ। कृपया रास्ते से हट जाओ। तुम और मैं। मैंने आपको चेतावनी दी है कि अगर आप कभी मेरे साथ गड़बड़ हो, उसी कीमत का भुगतान करना चाहिए। वेन किंगचेन, हमेशा कुछ। चिंगचेन, आप देख रहे हैं। आप इतने भेड़िया क्यों हैं? मुझे पता है कि किंगचेन और अध्यक्ष का एक अच्छा रिश्ता है। बड़े मिस को पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह मुझे पेश करने में मदद करे, लेकिन यह परिणाम है। किंगचेन, हमेशा मुझे शिक्षित करने के लिए जल्दी नहीं है। वह मांग रही है। जल्दी करो और जल्दी करो। लोगों को मजाक न देखने दें। आप सभी का शुक्रिया। मेरे व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरे व्यक्तिगत नृत्य पार्टी में और बेशक हमारे मेजबान के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मिस जी का परिवार, क्या आप इस खूबसूरत महिला को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं? एक नृत्य
मालिक जल्द ही बाहर आ रहा है। लगता है कुछ लोग अपना मूल स्वरूप दिखाना चाहते हैं। अजीब स्पीड। यह इतना विंगचेन क्यों है? हे भगवान, मेरे परिवार की बेटी न केवल एक अच्छा जीवन अनुभव है, अब भी नाच सकते हैं। क्या एक प्राकृतिक जोड़ी। क्या यह श्रीमती जी के कारण है? श्रीमती जी की कृपा से। हालांकि वे घनिष्ठ व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके उत्कृष्ट नृत्य कौशल, आपको किसी भी तरह की कामुकता महसूस नहीं होती। ये पूरी तरह से उच्च कला का माहौल है। ये बहुत ही शानदार है। यह व्यक्ति मुझे वेन किंगचेन की तरह कैसे लगता है? बेकार चीज। बस उस औरत के बारे में सोचता है। किंगचेन सुन भी नहीं सकता। वह कैसे नृत्य करेगा? कृपया श्रीमती जीजी ली को धन्यवाद भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। वेन किंगचेन। ओ, ये वही है। उसकी मदद कर रहा है वो। झी परिवार की बेटी है। मैंने तब सोचा था कि उसका व्यक्तित्व असाधारण है। अब देखो, मैं वास्तव में अंधा था। जी परिवार मेजबान है, वह आई। निश्चित रूप से टिकट की आवश्यकता नहीं है। बुरा हुआ अगर वेन किंगचेन वास्तव में जी परिवार की बेटी है, तो हम खत्म हो गए हैं क्या? वेन किंगचेन वास्तव में जी परिवार की बेटी है। वेन किंगचेन, तुम जी परिवार की बेटी हो। तुमने मुझे और क्या धोखा दिया है? अनिंग जुआन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। महोदय, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। मिस वेन को मैंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। वो झी परिवार की बेटी नहीं है। मैंने कहा था वेन किंगचेन जी परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? यह लो। अनिंग जुआन, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? हमने अलग हो लिया है। वेन किंगचेन। मुझे अभी कुछ काम करना है। तुम पहले जाओ। मुझे पता है तुम्हें जिया ली जैसी अच्छी पृष्ठभूमि वाली लड़की पसंद है, जो तुम्हारा चेहरा उज्जवल कर सकती है, लेकिन मैं नहीं हूँ। अब हमने अलग हो लिया है। कृपया शांति से रहें। शांति से रहें। मुझे लगता है कि तुम खुद को गिरावट में डाल रहे हो। कैसे पहले वाली के बाद दूसरी भी चाहिए? तुम सभी उम्र की महिलाओं को पसंद करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसके साथ नहीं हो क्या? नहीं तो वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? एनमिंग एक्सयूएन, मैं वैंकिंग चिन तुम्हारे दिल में इतना बुरा हूँ क्या? एनमिंग एक्सयूएन, मैं वैंकिंग चिन तुम्हारे दिल में इतना बुरा हूँ क्या? तुम मेरी बात सुनो, मुझे किसी को भी अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हें। उम्मीद है कि तुम भविष्य में मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। क्या? सच में मैंने गलत देखा। किंगचेन, जल्दी बैठो। मेरी प्यारी पोती, चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? दादा, आप मेरी चिंता न करें। वो बदमाश लड़का भी वहां है। मुझे सच में पता नहीं था, नहीं तो मैं क्या कहता। तुम्हें आने नहीं देता। लेकिन वेन जी ने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई इस तरह? मैंने अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि अगर इन परिवार को पता चल गया तो वे नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं तोड़ना चाहती। अच्छा, ऐसा है। मिंग एक्सयूएन आंटी। इस बार एक्साई जी से मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात है, परेशान न हो।
एक्साई परिवार हर साल इस समय एक चैरिटी नीलामी का आयोजन करता है। एक्साई जी एक्साई परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। वह जरूर उपस्थित होंगी। उस समय तुम लोग कोशिश करना एक्साई जी को खुश करने की। एन आंटी हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं किंगचेन से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। अभी मिंग एक्सयूएन से अलग हुई है और एक्साई चेयरमैन उस पर मोहित हो गए हैं। मैं तो खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। वह अनाथ लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम सब उससे दूर रहो, नहीं तो बदनामी लग जाएगी। बस उसके बारे में बात मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो। बेवकूफ लड़की, क्या हुआ? अभी भी इतनी उदास क्यों हो? मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ, इतने समय तक साथ रहने के बाद क्यों वह मुझे इतना नहीं समझता है। छोड़ो, वैसे भी भविष्य में उससे कोई संपर्क नहीं होगा। हाँ, तुम बाहर निकल आए, ये बहुत अच्छा है। उस तरह के बदमाश लड़के, उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। ओ हाँ, आज रात एक्साई परिवार का वार्षिक चैरिटी ऑक्शन है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। आज रात मेरे साथ चलो। लेकिन एक्साई परिवार का चैरिटी ऑक्शन बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तुम क्यों डर रही हो? जब तुम स्टार मून ग्रुप की सीईओ बन जाओगी, ऐसे मौके कम नहीं होंगे। बिल्कुल सही। आज रात इस मौके का फायदा उठाओ। तुम अच्छे से परिचित हो जाओ। सीईओ, लेकिन मैंने सीखा नहीं है। क्या मैं कर पाऊंगी? दादाजी हैं, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब दादाजी ऐसा कहते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। हाँ ठीक है। रास्ता दो। गुजरने दो। वाह, यह सच में एक्साई परिवार है। यह ऑक्शन इतना शानदार है। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी एकमात्र मौका है एक्साई परिवार की बड़ी बेटी से मिलने का। इसे बर्बाद मत करो। चिंता मत करो मिंग एक्सयूएन, मुझे पता है। तुम आज इतनी सुंदर क्यों हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यान्यान, तुम बहुत जोर से पकड़ रही हो खांसी। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? नहीं। रुको, तुम अचानक बोलने लगी। यान्यान, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं असल में ओह, तो तुम उस बदमाश के कारण बहरी और गूंगी बन गई थी। वह बदमाश हमारी किंगचेन इतनी अच्छी है, उसे समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। सब कुछ बीत चुका है। आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हारे बदशगुनों को समझने और पीड़ा से मुक्त होने का जश्न मनाओ। ये महिला एक दोस्त बना सकते हैं क्या? माफ करें। अरे मिंग एक्सयूएन, वह तो किंगचेन है ना। किंगचेन, शर्तें अच्छी हैं, विचार करो। यान्यान, अगर तुम ऐसा बोलना जारी रखोगी तो मैं वाकई गुस्सा हो जाऊंगा। चुप। मुझे एक फोन कॉल स्वीकार करना है। एक पेग तो पी लो। ऐसा लगता है किंगचेन तुमसे अलग होने के बाद बहुत सफल हो गए हो। किंगचेन, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। क्या तुम इतने अकेले नहीं रह सकते? मिंग एक्सयूएन, तुम अभी भी उसे याद करते हो? किंगचेन, तुम भी यहाँ कैसे? आज तो खूबसूरत लग रही हो, पर फिर भी तुम्हारी तीखी गंध को छुपा नहीं पाती। अरे जाने मत दो। तुम्हारी तो बात ही नहीं, खुद पर भरोसा नहीं रखती। अगर एक्साई चेयरमैन हो गए हो तो यहाँ क्यों आई और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, तुम लोग बात करो, मुझे काम है। तुम क्या कह रही हो? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तो अच्छी तरह से देख लो। अरे लोगों, इस महिला को देखो।
इतनी जवान होने के बावजूद सिर्फ चालबाजी करके आगे बढ़ना चाहती है। दक्षिण शहर के सबसे अमीर एक्साई चेयरमैन भी उसके पैरों तले सिर रखते हैं। अरे, यह महिला तो एक बेहया है। बाहर से तो खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से इतनी बदशगुन है। हाँ, एक्साई चेयरमैन की वैभव का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी वह बूढ़ा है। कौन जानता है कि उसका वो हाल अभी भी क्या है। जियाली, गप फैलाने के लिए तो बस एक जीभ काफी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? जियाली, गप फैलाने के लिए तो बस एक जीभ काफी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? किंगचिन, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा निजी जीवन सबको मालूम हो। बहुत अराजकता है, लेकिन मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं अकेले समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने सबसे मदद मांग ली। ओह, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। भविष्य में कभी भी पैसे के लिए अपने आप को नीचा मत दिखाना। मुझसे दूर रहो। देखो यह लड़की कितनी दयालु है। जल्दी से पैसे लेकर चले जाओ। हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते जो अनैतिक है। तुम लोग जरा संभल कर। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लिली, क्या तुम ठीक हो? मिंगजुआन, मैं बस किंगचेन को समझाना चाहता था कि वह बाहर की गंदी बीमारियों से दूर रहे, लेकिन लगता है उसे यह पसंद नहीं आया। वेन किंगचेन, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया है? इतने सारे लोग देख रहे हैं। जल्दी से लिली से माफी मांगो उन्हें और मजाक न देखने दो। मुझे लगता है मजाक तो तुम हो। एन मिंगजुआन, तुम्हें मुझे समझाने का क्या अधिकार है? मिंगजुआन, मैं ठीक हूँ। तुम उस पर दबाव न डालो। वेन किंगचेन, बस एक बार माफी मांग लो। यह इतना मुश्किल क्यों है? देखो जिया, लड़की को कितनी समझदार है। हाँ, जल्दी से माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी लिली हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे परेशान मत करो। माफ करना। बदमाश। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किंगचेन लड़की के बारे में झूठ फैलाने की? वेन किंगचेन मेरी जीजेंटिंग की एकमात्र उत्तराधिकारी है। आज यहां कौन है जो झूठ फैला रहा है? क्या? एकमात्र उत्तराधिकारी? क्या वह जी परिवार की नई पाई गई पोती है? क्या हमने उसके बारे में गलतफहमी पाल ली है? जी परिवार की पोती। मेरी प्यारी किंगचेन, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। तुम्हारे बचाव वाले आ ही गए। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम और बढ़ जाओगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, फिर मुझे माफ नहीं करना। लोगों, इन्हें नीचे ले जाओ। उनके परिवार को दक्षिण शहर से हटा दो। रुको, चैरिटी नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। मेरे लिए समय बर्बाद मत करो। लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ। एक्साई परिवार की चैरिटी, इन लोगों की मदद की जरूरत है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। तुम सब सुन लो। इस बार तुम्हें माफ कर दिया जाता है, अगली बार बिल्कुल नहीं। अगर फिर ऐसा हुआ, तुम दक्षिण शहर में नहीं रह पाओगे। किंगचेन, मुझे एक मीटिंग करनी है। यहां तुम्हारे हवाले है। ओह हाँ, किंगचेन, ये ब्रेसलेट तुम्हें याद है? यह माँ का ब्रेसलेट है। बचपन में घर की हालत खराब थी, माँ ने इसे बेच दिया। ये तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को दिया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के साथ दूर चली गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। शुक्र है कि किसी ने इसे हमारे नीलामी घर में वापस बेच दिया। अब तुम इसे संभाल कर रखना। मैं रखूंगा। ओ, कुछ लोग तो बहुत दिखावा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेसलेट और तुम फंस गए। एक छोटा सा ब्रेसलेट और तुम फंस गए। जिया, बकवास मत करो एक्साई चेयरमैन। साफ है कि इस महिला के प्रति उनका रवैया अलग है। शायद वो एक्साई परिवार की बेटी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने खुद कहा था वह एक्साई परिवार की बेटी नहीं है, वह एक्साई चेयरमैन की प्रेमिका है। हाँ, शायद अगर वह एक्साई परिवार की बेटी होती तो खुलकर क्यों नहीं कहती? वेन किंगचेन,
क्या यही तुम्हारे सोने का कारण है? तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मिंगशुआन, क्या तुम ठीक हो? वेन किंगचेन, क्या तुम पागल हो गई हो? यह उसकी जुबानी गलती है। तुम्हें ये मत समझना कि श्रीमान शिये तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम हर चीज कर सकती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं इन सब बातों को शिये छोटी बेटी को एक एक करके बता दूँ, तो फिर तुम क्या करोगी? ठीक है, तो तुम जाओ और शिकायत करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम छोड़ो लिली, अभी सबसे जरूरी बात शिये की छोटी बेटी को ढूंढना है। अरे माँ, मैं अभी भी शिये परिवार से अपने रिश्ते को नजदीक नहीं ला पाई, माफ करना। यह निश्चित रूप से वेन किंगचेन नाम की औरत है जो श्रीमान शिये के कान में बात कर रही है। छोड़ो, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है, स्थान तय करो। शिये परिवार के तारे सुंदर होटल में उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से शिये परिवार को आमंत्रित करूंगा। अरे आन साहब बहुत ही खूबसूरत हैं, इंसान की आदर्श तस्वीर है, इसलिए यह जिया परिवार की बेटी उनके प्रति इतनी प्रेमी है। क्या उस जिया परिवार का जो लगभग दिवालिया हो गया है? छोड़ो, आन साहब के बाद में उसने कभी नहीं दिखाई दिया। अब आन साहब लौट आए हैं, वह भी लौट आई है। यह बहुत घिनौना है। अच्छा, अजीब बात है, मेरी सीट कहाँ है? जिया जी मत ढूंढो, तुम्हारी सीट पीछे है। क्या तुम्हारा परिवार लगभग दिवालिया हो गया है? पीछे बैठना तो सामान्य बात है। फिर से वेन किंगचेन ने चाल चली है। मिंगशुआन, मैंने कभी पीछे नहीं बैठा। क्या तुम आयोजकों से कह सकते हो, थोड़ा समझौता करो? लेकिन इस पार्टी का आयोजक शिये परिवार है, तो थोड़ा समझौता कर लो। नहीं, अरे ठीक है लिली, बस एक सीट की बात है। सब देख रहे हैं, जल्दी से अपनी सीट पर जाओ। नहीं। ये श्रीमान शिये अभी तक कहाँ है? क्या वे नहीं आएंगे? क्या तुम्हें नहीं पता? श्रीमान शिये अभी थे, लेकिन फिर चले गए लगता है। उन्होंने मिसेज वेन को अपनी जगह भेजा है। वेन किंगचेन, तुम उनकी जगह ऐसा करके सबको बता रही हो कि तुम उनकी हो। तुम कहाँ गए थे? इतनी देर से क्यों आए? मैं प्यार करने गया था। सभी का स्वागत है इस दान नीलामी में। अब हमारी पहली नीलामी है सोंग राजवंश का एक शीर्ष कलाकृति लैंडस्केप पेंटिंग। शुरुआती बोली 1 मिलियन। यह अच्छा है। चाची का जन्मदिन आ रहा है, इसे खरीद लो। उन्हें देकर अच्छा प्रभाव बनाओ। यह नकली है, असली अभी भी माँ के स्टडी रूम में लटका हुआ है। 15 मिलियन। 2 मिलियन। 4 मिलियन। किंगचेन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? बाद में बताऊंगा। लेकिन यह भी तो नकली है। तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? दान है, जो मदद कर सकते हैं करो। मुझसे लड़ने की हिम्मत? 6 मिलियन। 10 मिलियन। यह तो पहली नीलामी है, कुछ खास नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? चूंकि उसे पसंद है, तो मैं नहीं खरीदूंगा। 10 मिलियन एक बार। बिक गया, बधाई हो। जिया समूह की जिया साहिबा, प्रसिद्ध पेंटिंग मिल गई। मुझसे लड़ो चाहे नीलामी हो। या आदमी, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अजीब है, यह जिया साहिबा तो दिवालिया होने वाली थी, अभी भी इतने पैसे कहाँ से हैं? चाहे उसके पास पैसे हो या न हो, उसका दिमाग तो खराब है। यह पेंटिंग इतने की नहीं है, वह बहुत मूर्ख है। वेन किंगचेन, तुमने जानबूझकर कीमत बढ़ाई। मुझे चिढ़ाने के लिए लगता है, मौका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें सबक सिखाने का। अगली नीलामी बहुत खास है। युआन राजवंश की नीले सफेद मछली वाली वस्तु। शुरुआती बोली 30 मिलियन। अब बोली लगाओ। यह अच्छा है, दुर्लभ नमूना। हाल ही में माँ को बहुत नाराज किया है, उन्हें देना उचित होगा। किंगचेन, यह अच्छा है, इसे खरीदो। मुझे भी लगता है दादाजी को पसंद आएगा। हाँ। 60 मिलियन। एक्साई परिवार के पैसे तुम आसानी से उड़ा रहे हो। 70 मिलियन। 75 मिलियन।
80 मिलियन वेंकिंग चेन। शी चेयरमैन आपके प्रति वाकई उदार हैं। अनमिंगजुआन, क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो? 80 मिलियन पहली बार। 80 मिलियन। 100 मिलियन। बधाई हो, ये कलाकृति स्टार मून ग्रुप को मिली है। मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। ठीक है। वेन किंग चेन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो। पैसे के लिए तुम अपने शरीर को भी बेच सकती हो। अनमिंगजुआन, मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। बताओ, तुम और शी चेयरमैन क्या पहले से ही साथ थे? क्या अलग होना भी उनके लिए था? मैंने इस सवाल का 800 बार जवाब दिया है। तुम अभी भी नहीं समझे, हमारा अलग होना किसी से भी संबंधित नहीं है, सिर्फ इसलिए कि प्यार नहीं रहा। मुझे विश्वास नहीं होता। हम कितने अच्छे थे। कैसे प्यार अचानक खत्म हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मुझे इतना साफ कहना पड़ेगा? अनमिंगजुआन, यह तुम हो जो सोचते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जब तुम इतने उलझे हुए हो तो मैं तुम्हें क्यों न संतुष्ट करूं? अनमिंगजुआन, तुम जाओ, यही समाप्त करो। मिंगजुआन, तुमने कभी मेरे लिए इतना बेकाबू क्यों हो? वेन किंगचेन, तुम यह औरत। क्या क्या तुम सब मिले हुए हो? एक के बाद एक आते हो यहाँ तक कि मैं वॉशरूम जाऊं तो भी चैन से नहीं रहने देते। मिंगजुआन के साथ ऐसा करने की हिम्मत देखो, मैं तुम्हारा मुंह न फाड़ दूं। रुको। अरे, यह शी चेयरमैन नहीं है जो तुम्हें सोने के लिए उपहार दिया। इतना कीमती है। मुझे वापस दो। अगर मैं इसे तोड़ दूं, तुम क्या कर सकते हो? नहीं। जियाली, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी चूड़ी की रक्षा नहीं की। जियाली, तुमने मुझे बदशहरत करने के लिए हर संभव कोशिश की है, तो मुझे माफ करना, मैं भी वापस लड़ूंगा। जियाली के बारे में मेरी जांच करवा दो। मिंग एक्सयूएन, मुझे बचा लो। मिंग एक्सयूएन, मुझे बचा लो। ये कैसे हुआ? अभी तक मैंने किंगचेन को टॉयलेट में देखा। मैंने उससे पहले ही नमस्कार किया, लेकिन गलती से उसकी चूड़ी टूट गई। लेकिन वह मुझे माफ नहीं करना चाहती। इसलिए वेंकिंग चेन, क्या तुमने ये किया है? इसमें कुछ गलतफहमी है। किंगचेन ऐसा नहीं करेगी, और न ही उसके लिए ये करना उचित है। ये उसने नहीं किया। और फिर किसने किया? क्या मैंने खुद को चाकू से काट लिया है? मिंग एक्सयूएन, तुम्हें पता है, मुझे दर्द सबसे ज्यादा डर लगता है। वेंकिंग चेन, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने ये किया है? हाँ, मैंने ही किया है। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने ये किया है? मिंग एक्सयूएन, तुम्हारे ये शब्द क्या मतलब है? उसने तो स्वीकार कर लिया है, फिर भी तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? ठीक है, वेंकिंग चेन, लिली को माफ कर दो।
तुमने मुझे पिटाया। तुम्हें पिटने की जरूरत थी। ये थप्पड़ मेरी माँ के लिए था जो आसमान में है, क्योंकि तुमने उनकी चूड़ी तोड़ दी। जो भी बात है वो मेरे ऊपर ही आओ, पर उनकी चीजें तोड़ना कोई बहादुरी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, सबने देखा है। वो चूड़ी तुम्हारी ही थी, एक्साई अध्यक्ष ने तुम्हें दी थी। अब और क्या झूठ बोलोगी? सब सुन लो, मैं वेंकिंग चेन आज से जियाली के साथ अपने खिलाफ खड़ी होंगी, और यदि मैं गलत हूँ तो ये चूड़ी जैसे। किंग चेन, तुम्हारा हाथ खून से बह रहा है। कोई बात नहीं, मेरा हाथ बांध दो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। रुको, वेंकिंग चेन, क्या तुमने भूलकर छोड़ दिया है? तुमने अभी तक लिली को माफी नहीं मांगी है। यह बड़ी बहन नहीं की। वो नहीं। ये लड़की कहाँ से आई? उस समय टॉयलेट में सिर्फ हम दो थे। अगर उसने नहीं किया तो और किसने किया? भैया सच में नहीं, इस खूबसूरत बहन ने नहीं किया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उस समय मैं भी टॉयलेट में थी, मैंने देखा। मैंने उसे और खूबसूरत बहन को झगड़ते देखा। बहन जाना चाहती थी, उसने बहन को नहीं जाने दिया और बहन की चूड़ी पकड़कर खींच ली। फिर चूड़ी टूट गई, वो चिल्लाते हुए भाग गई। लेकिन खूबसूरत बहन ने वाकई इस बहन को नहीं छुआ, मैंने साफ साफ देखा। मिंग एक्सयूएन नहीं है। मिंग एक्सयूएन, वो एक छोटी सी लड़की है। शायद गलत देख लिया हो, गलत देख लिया। छोटी बहन की बात साफ साफ और स्पष्ट कह रही है। वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छुई है ना? तो तुम सब इस समय उसे गलत ठहरा रही हो। नहीं, मैं मिंग एक्सयूएन, मैं। मेरे पास तुमसे एक सवाल है। मुझे अभी शरीर में थोड़ी असहजता हो रही है। क्या बात है? मेरे ठीक होने के बाद कहना बेहतर होगा। लेकिन आज मुझे कुछ बातें पूछनी ही होंगी। मिंग एक्सयूएन, क्या तुम सोच रही हो कि मैंने वेंकिंग चेन पर इल्जाम लगाया है? हम इतने सालों से जानते हैं, क्या तुम्हें मेरी परछाई भी नहीं पड़ी? छोटी बच्चियां झूठ नहीं बोलती, उसने कहा। वेंकिंग चेन, तुम्हारा बिल्कुल भी स्पर्श नहीं हुआ। नहीं, मैंने नहीं किया, नहीं मैंने। तुम एक समृद्ध परिवार की लड़की हो और ऐसा काम करना मुझे वाकई निराश कर दिया। मिंग एक्सयूएन, मिंग एक्सयूएन, मिंग एक्सयूएन। वेंकिंग चेन, तुम इस औरत की वजह से हो। तुम्हारी वजह से ही है। इतने सालों से जानते हैं, लेकिन मैंने सही तरह से नहीं देखा। क्या वाकई मैंने गलत किया है? शायद पहचान सब कुछ नहीं है, दूसरों के विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन किंग चेन, आप और श्रीमान एक्साई के बीच क्या रिश्ता है? किंग चेन, क्या तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहती? क्या हुआ बदमाश, कुछ कहना है? शुजी, किंग चेन कहाँ है? मुझे उससे कुछ कहना है। माफ कीजिए किंग चेन, अभी व्यस्त है। तो उसे कब फुर्सत मिलेगी? तुम्हारे लिए उसे कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। शुजी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम इतने बदलते क्यों हो? अब किंग चेन को ढूंढने रो रहा है, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, किंग चेन यहाँ नहीं है। अगर हिम्मत है तो खुद ढूंढो। वेंकिंग चेन, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सच में सीईओ है, ऑफिस की कुर्सी बाकियों से बिल्कुल अलग है। किंग चेन, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और कुर्सियां मंगवा दूंगा। नहीं, एक ही काफी है। ठीक है, तो अब से ये जिंगयुए ग्रुप धीरे धीरे तुम्हारे हाथों में सौंप दी जाएगी। दादाजी चिंता मत कीजिए, जिंगयुए ग्रुप के सालगिरह समारोह की तैयारी मैं कर रहा हूँ, आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। RNG बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। श्रीमान एक्साई,
पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आया हूँ और मेरी माँ का जन्मदिन कुछ दिनों में है, आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। एनमिंग XUAN है। बेटे मैं अभी व्यस्त हूं, समय नहीं है, तुम वापस जाओ। तुम वेंकिंग चेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिंगयुए ग्रुप की CEO हो। मुझे नहीं पता था कि अंजी को दूसरों के ऑफिस में बिना अनुमति घुसने की आदत है। मेरे सवाल का जवाब दो, टॉपिक न बदलो। बेटे, मेरी बेटी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, वो कहा है, और वो जिंगयुए ग्रुप की सीईओ है या नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वेंकिंग चेन, ओ वेंकिंग चेन, अब आप स्टार मून ग्रुप को लेना शुरू कर देते हैं। क्या आप अपने परिवार से सब कुछ लेने जा रहे हैं? मैं अब आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अध्यक्ष एक्सी, कुछ दिनों में माँ स्टार मून होटल में जन्मदिन की पार्टी। यह निमंत्रण आपको आमंत्रित करने के लिए है। जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा और सितारों के बारे में यह बात हमारे सहयोग के साथ। मैं आपको आने का आग्रह करता हूं। यदि आप जानते हैं तो अपनी चीजों को नीचे रखें और बाहर जाएं। मेरे पास एक और सवाल है। आपने मुझे काला क्यों खींच लिया? क्या एक योग्य पूर्व को क्या करना चाहिए? तुम किसी और ने जन्मदिन की पार्टी। ऐसा लगता है कि वे सभी हमारे होटल में आए हैं। किसी और ने हमें आमंत्रित किया। मैंने हाल के वर्षों में एक विकास देखा है, यह अभी भी बहुत अच्छा है। वे बैठक में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे दादा अतीत से, मेरे अतीत से। फिर पानी में पानी डाल दे, अतीत के साथ नीला और सफेद चीनी भी। यह वही है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। वह भविष्य में आप दादी के लिए कई है। क्या आप नहीं कहते कि परिवार भी उन्हें पसंद करते हैं? इसे बाहर लाओ और अपनी आंखें भी खोलने दे। आज एक सुंदर पोशाक है। बाहर जाओ और लिली को मार डालो। आज आप मिंगसू माँ को क्या भेज रहे हैं? मैं गीत वंश का खजाना तैयार कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए लाखों का समय लगा। आप जानते हैं, हम वास्तव में खुश हैं। मिंगसुआ पहले भी इस तरह की एक लहर थी। एक दूसरे के साथ प्यार करने के बाद हम बहुत सावधान थे। ईर्ष्या, ईर्ष्या और घृणा। वेन किंगचैन, वह किस क्षमता में है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शो को इतना बदल जाए। वो एक छोटी लड़की थी, लेकिन अब वो एक पूरी लड़की है। लोगों को नहीं पता, दिल को पता है। कौन जानता है कि वह, अन्यथा आपके पास केवल मिंगसिन नहीं है। वो अध्यक्ष का प्रेमी बनने के लिए भाग गया। ठीक है। मिंगलुक्स, तुम यहाँ हो। वेंकिंग चेन को मैंने आमंत्रित किया है। अरे लेकिन तुम तो उससे अलग हो चुके हो। वह अब स्टार मून ग्रुप की CEO है। अरे वाकई या झूठ, इंशिए जीजी का तो दिमाग पर पूरी तरह से छाया हुआ है। खुद जीवन भर कड़ी मेहनत करके अंत में अपने प्रेमिका को ही अपनी सारी मेहनत का फल सौंप दिया। वेंकिंग चेन को क्या हक है? अरे बुढ़ापे में बेवकूफ हो गए। शीए घराने की बातों में हम और क्या कह सकते हैं? मेरी माँ आने वाली है, सभी का सम्मान रखें। नमस्ते, सभी का स्वागत है मेरे जन्मदिन की पार्टी में। आशा है कि आप सब खुशी से आनंद लेंगे। ये शीए के अध्यक्ष कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें आमंत्रित किया है? खुद हाथ से उन्हें निमंत्रण दिया था। चलो मैं फिर से उन्हें जरा धक्का दूं। छोड़ो, जब वह आना चाहेंगे आ जाएंगे। हम उन्हें बार बार बोलना ठीक नहीं। मम्मी, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। चलो तोहफे देख लेते हैं। अच्छा है आंटी। ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। ओ क्या तोहफा! मुझे पता है कि आप प्राचीन कला के संग्रह में रुचि रखती हैं, इसलिए नीलामी में खास तौर से सांग राजवंश की असली पेंटिंग खरीदी है। आपके जन्मदिन की बधाई के लिए सांग राजवंश की असली पेंटिंग थोड़ा दिलचस्प है। अरे तुम्हारे दिल में तो बहुत ख्याल है। ये पक्का है कि यह सांग राजवंश की असली पेंटिंग है, कहीं नकली तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैंने 10 मिलियन रुपए शीए घराने के चैरिटी ऑक्शन में खरीदी है। ये कैसे नकली हो सकती है? 10 मिलियन?
ये पेंटिंग अधिकतम 1 मिलियन की हो सकती है और शीए घराने के चैरिटी ऑक्शन में कभी भी नकली नहीं हो सकता। तुम्हारी ये बिल्कुल भी खराब नकली पेंटिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? वेन किंग चेन, तुम बताओ, क्या तुमने भी इस पेंटिंग को खरीदने की कोशिश की थी? अगर ये नकली होती तो तुम कैसे मेरे साथ इसके लिए लड़ती? ओ, मुझे समझ आया। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए। वेन किंग चेन, तुमने मुझे गुमराह किया है, वरना मैं कैसे 10 मिलियन रुपए इस नकली पेंटिंग पर खर्च करता? अरे खाना तो गलत हो सकता है, बातें गलत नहीं करनी चाहिए। मैं और ये लड़की एक ही दल में नहीं है, और तुम्हारी ये पेंटिंग तो आँख वाले भी बता सकते हैं कि ये नकली है। अपने आप को ना पहचाना और दूसरों को दोष मत दो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो नहीं पहचाना, चाहे तुम दोनों ने मिलकर नहीं किया हो, लेकिन जरूर वेन किंग चेन ने मुझे गुमराह किया है, वरना मैं कैसे 10 मिलियन रुपए इस बेकार की चीज पर खर्च करता। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो आप मिंग शुएन पर विश्वास नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हैं? जब मैंने आपको कभी प्रेरित किया? यदि आप वास्तव में यह पेंटिंग चाहते हैं, आपने मेरे साथ अंत में बहस क्यों नहीं की? मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी हैं। इस पेंटिंग को आप जानबूझकर मुझे बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक चैरिटी नीलामी में हूँ। यह सच है, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। दान करने के लिए कोई दूसरा दिल नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह पेंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मिस जिया के लिए बोली। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। कुछ ऐसा कहना है। अगर आपको वास्तव में खेद है, मैं इसके लिए भुगतान कर सकता हूँ। इस पेंटिंग को मुआवजे के रूप में खरीदे। आप क्या सोचते हैं? तो मैं पेंटिंग के लिए भुगतान कर सकता हूँ और इसे खरीद सकता हूँ। आप कर सकते हैं। नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस तस्वीर को आमतौर पर तुम हो। अक्सर ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। माँ, मुझे लगता है कि लिली के इरादे अच्छे हैं। लिल, इसे भूल जाओ। विरह, मैं तुमसे पूछ सकता हूं, क्या उपहार दिया आपने? खाली हाथ नहीं आना चाहिए। बेशक नहीं। मैं भी अपनी चाची के लिए एक उपहार। मिस वेन, कृपया आपको याद दिलाता है, अगर आप उपहार नहीं दे सकते, आप इसे क्यों नहीं देते हैं? ताकि आप शर्मिंदा रहो। इस उपहार को आप प्यार करेंगे। इसे यहाँ ले आओ। मैं अध्यक्ष जी की ओर से हूँ। राष्ट्रपति जी का उपहार। बहुत अच्छा सामान। इस मामले में धन्यवाद। आपके अध्यक्ष के साथ एक असामान्य संबंध है। आप भी धन्यवाद दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अध्यक्ष के साथ क्या संबंध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान के अध्यक्ष मैं हूँ। आपको स्वाभाविक रूप से धन्यवाद देना चाहिए। अब तुम क्या बन गए? स्टार मून ग्रुप के अध्यक्ष। मुझे उम्मीद नहीं थी। आप इतने सक्षम हैं कि मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ। जल्द ही आपका होगा। उस उपहार, उन्होंने इसे स्वीकार किया और बोर्ड के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उनके परिवार के साथ और अधिक सहयोग पर विचार करेगा। एक जीत की स्थिति प्राप्त करें। आप काम पर आश्वस्त रहें। मैं निश्चित रूप से सख्त हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलूंगा जिनकी चरित्र में समस्या है। आपके इस बयान का मतलब क्या है आंटी? उनके इस बयान का मतलब स्पष्ट है। उसका मतलब है कि अब वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है। हम सब उसकी तुलना में कुछ नहीं है ना किंग चेन? अरे ओ, बहुत खेद हुआ। किंग चेन, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग मुझे बकवास मत करो। आज के अपने काम को याद रखना। वेई साहब, कृपया मुझे एक व्यक्ति को संभालने में मदद करें और आप शर्तें बताएं। समय और स्थान। आकाश चांद होटल की गलियारे अभी। वेन किंग चेन, अगर तुम स्वयं नहीं गायब होते तो मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा। माफ करें मिस, हम देर से आए। तुम्हें पता था कि यह तुम हो। तुम मुझे जानते हो? और मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा। सॉन्ग WI, सही बात है ना? तुमने मुझे जांचा है? ये कब से शुरू हुआ? जब जियाली ने मेरी माँ की यादगार चीजें तोड़ी, उसी दिन से मुझे पता चला कि तुम दोनों का रिश्ता गहरा है। लेकिन उन सब के बारे में, इससे उसकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती। मुझे नहीं लगा वह इतनी जल्दी खुद आ जाएगी। तुम दोनों के बीच का झगड़ा मैं नहीं लेता। मैं केवल पैसे के लिए काम करता हूँ। तुम्हारे कारण ही मैं और उसके बीच सब कुछ खत्म हो गया। अगर तुम्हें जीवित रहना है तो मुझे मदद करनी होगी। बिल्कुल, इनाम होगा। इनाम? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं? वरना ये लोग मेरी बात क्यों माने? क्योंकि मैं एक्साई परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ।
ऐसा करो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं। तुम्हें बस यह कहना है कि मैं गंभीर रूप से घायल हूं और तुमने मुझे ले लिया है। याद रखना, कोई हरकत मत करना, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। वेंकिंगचेन का क्या हाल हुआ? जैसा आप चाहते थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गई, मेरे द्वारा ले जाई गई है। हम ऐसा ही बेहतर है। मरने से उसे तो फायदा होता। कोई निशान तो नहीं छोड़ा ना? चिंता मत करो, बहुत साफ सुथरा काम है। वैसे अच्छा है। 5 मिलियन रुपए मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। वेंकिंगचेन के बारे में। लिए है। बहुत अच्छा अभिनय किया, पर अभी भी मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। एक काम करना है, काम पूरा होने के बाद ये 20 मिलियन रुपए तुम्हारे होंगे। होटल के प्रबंधक से कहना है एन परिवार का जन्मदिन और जिंग यूए समूह का वार्षिक समारोह एक साथ पड़ गए हैं। माफी के तौर पर जिंग यूए समूह उन्हें मुआवजा देने को तैयार है और उन्हें आमंत्रित करना है वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए। जी हाँ। जियाली, तुमने पहले धर्म नहीं निभाया, इसलिए मत रहने दो मुझे अधर्मी बनने का मौका। थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए। हमें अभी खबर मिली है जिंगयुए समूह का वार्षिक समारोह और इन परिवार का जन्मदिन एक दूसरे से टकरा गए हैं। जिंगयुए समूह चाहता है कि वार्षिक समारोह सफलतापूर्वक आगे बढ़े, इसलिए वे फैसला करते हैं एन परिवार को महंगा मुआवजा देना और ईमानदारी से आप सभी को आमंत्रित करना जारी रखना वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए। आप सभी का क्या विचार है? ठीक है, मैं सहमत हूँ। माँ, तुम कैसे सहमत हो सकती हो? ये तो बहुत अनादर है। क्या तुम्हें पहले आने वालों का कोई महत्व नहीं है? ऐसा ही है। मैं एक्साई परिवार के होटल में जन्मदिन क्यों मनाऊंगा? इसका मकसद सिर्फ एक्साई परिवार को मनाना था। पिछले सालों में एक्साई परिवार का वार्षिक समारोह कभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ। हर तरफ के बड़े व्यवसायी इसमें शामिल होने के लिए लालायित थे। हाँ, एक्साई परिवार का वार्षिक समारोह अगर एन परिवार के जन्मदिन के साथ होता तो एक्साई के अध्यक्ष जरूर शामिल होते। ऐसा होने से एन परिवार को फायदा होता। ऐसा कहने में कोई गलती नहीं है कि हम लोग जिंगयुए समूह के वार्षिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। ये सब एन परिवार के कारण ही है। एक्साई परिवार ने हमें आमंत्रित किया है। ये एन परिवार के प्रति उनका सम्मान है। अगर वेंकिंगचेन नाम की बच्ची ने कुछ अनहोनी नहीं की होती, ऐसी बहुत सी अनहोनी घटनाओं के कारण एक्साई परिवार एन परिवार से नाखुश हो गया, एन परिवार का विकास और भी तेज होता। आ गया जिंगयुए समूह का विषय वार्षिक समारोह। आप सभी का स्वागत है जिंगयुए समूह के वार्षिक समारोह में। ये नीच कहाँ से आ गई? सॉन्ग डब्ल्यूआई ने तो ले जाई थी, अभी भी बिना चोट के यहाँ खड़ी है। अरे ये तो मुंह थप्पड़। जिया परिवार की उस महिला के बारे में है, कितनी सुंदर है वो। हाँ, लेकिन वो शेख परिवार कौन सा है? व्यक्ति है शेख चेयरमैन। उनका उस पर बहुत ध्यान है लगता है। अरे देखो सब, ये वेन छोटी बहू क्या एक शेख परिवार की गृहस्थ की तरह नहीं दिखती। इसीलिए उसने मिंगक्सवान से तोड़ दिया और शेख परिवार में चली गई। जब शेख चेयरमैन का अंतिम समय आएगा, उसके पास अभी भी बहुत समय होगा, फिर शेख परिवार की सारी संपत्ति उसके हाथ में ही आ जाएगी। ठीक है, आज तारा और चांद का भोज है। शेख चेयरमैन निश्चित रूप से इसमें शामिल होंगे। अगर हम शेख चेयरमैन को और नाराज कर दिए तो किसी को भी अच्छा नहीं होगा। डरने की क्या बात है? शायद शेख चेयरमैन चाहते ही हैं कि लोग जाने कि उनकी प्रेमिका है। ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा के लिए युवा रहेंगे। वेन छोटी बहू, ओह नहीं, अब आपको वेन मैडम कहना चाहिए। शेख चेयरमैन आपको कितना प्यार करते हैं। इतने बड़े जयंती समारोह को आपके हाथों में सौंप दिया। यह देखकर पता चलता है कि वेन मैडम की कला अद्भुत है। यह देखकर पता चलता है कि वेन मैडम की कला अद्भुत है। ऐसा लगता है कि वो शेख चेयरमैन की प्रेमिका है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर शेख परिवार ने एक प्रेमिका को आयोजक बनाया। यह हमारे लिए अपमानजनक नहीं है क्या? लेकिन उसके व्यक्तित्व को देखो, ऐसी नहीं लगती जो पैसे के लिए बिक जाए। जिया परिवार की छोटी बहू, बोलने में असमंजस दिखाती हो तुम। सच कहते हुए बता दूं, यह महिला एक अनाथ है, छोटी से बड़ी हुई है, बिना माता पिता के, शिक्षा से वंचित और इतनी जवानी में ही सीख गई है उपायों से आगे बढ़ने का। यह सचमुच दुखद है। हर बार प्रेमिका की बात करते हो। मेरी पहचान तुम लोगों के द्वारा बनाई गई है। आज मैं स्टार मून ग्रुप के चेयरमैन के रूप में यहाँ जयंती मना रही हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अभी तुरंत चले जाओ। स्टार मून ग्रुप आपके साथ सहयोग पर फिर से विचार करेगा। वेन क्विंगचेन, तुम्हारी प्रेसिडेंट पद की पहचान किसी भी परीक्षण के बिना अचानक से आई है। कौन जानता है कि क्या शेख चेयरमैन ने तुम्हें पसंद करने के लिए आपको लगता है कि आप वही हैं जिसने आपको अपना सारा भाग्य दिया। मेरा सुझाव है कि आप इसे ताकत से प्राप्त करें। सभी को इस प्रेमिका का विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। परिवार का बहिष्कार, मालकिन का विरोध करें। किसी को इस प्रेमिका को प्राप्त करें।
इसे बंद करो। मैं देखता हूं कि कौन परेशान करता है यहां। किंग चेन। दादा, ओह, अभी अभी तुम मेरी दादी को। क्या ये क्रूर है? यह कैसे संभव है? वह एक कुतिया है। आप अचानक से ही क्यों बेटी बन गए? मेरे साथ 5 साल, हर दिन मेरी लड़की को। कैसे हो सकता है एक्स की बेटी? मेरे साथ 5 साल। तुम मेरी पहचान क्यों छुपाते हो? मैं छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। हाँ, इन सभी वर्षों से दादी कभी न मिला मुझको। मेरे सबसे असहाय समय में मुझे एक गर्म घर दें। बाद में मैंने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। बस अनावश्यक परेशानी का कारण न बनाएं। आपके साथ भी मिलने के लिए। अगर आप भी हैं तो भी। किम के परिवार के बारे में क्या? क्या आप इसे मिटा सकते हैं? क्या आपने मिंगसन को चोट पहुंचाई है? क्या तुमने उसे कभी इतने लोगों के सामने? नहीं। तुम चुप रहो। मैं आपको एक बार और अपनी खेती नहीं करने के लिए चेतावनी देता हूँ। आपकी नाक और चेहरे के लिए एक बहाना, या मैं आपको एक नया परिचित दूंगा। सोवेई। यह क्या है? हो सकता है कि गीत तुम कैसे डराएं इस तरह। मुझे नहीं पता कि गीत का नाम मैंने नहीं सुना है। आप मेरी राय में बकवास नहीं करते हैं। आप हैं जो एनांगक्सिकन भावनाओं को धोखा देते हैं। क्या हो रहा है? क्या बिजली बंद है या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टूट गई है? हे भगवान, यह क्या है? मैं ये तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखता हूं। क्यों है बेटी की तरह? ऐसा लगता है। जिया जी आमतौर पर बहुत शांत और संयमित रहती हैं। इस तरह का चेहरा भी है उनके पास। ये किसने फोटोशॉप की है? जल्दी से बंद करो इसे। स्क्रीन बंद करो। बंद करो। क्यों बंद कर रहे हो? क्या लिली को पसंद नहीं आया? तुम्हारा साहस हुआ मुझे धोखा देने का। जियाली, तुम मेरे साथ इतनी जोशीली हो और अन मिंगशुआन के प्रति इतनी वफादार। तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? तुम कहाँ के गुंडे हो? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो मेरे खिलाफ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। जिया परिवार की बेटी? मुझे पता है तुम्हारा जिया परिवार का अंत होने वाला है। तुमने जो पैसे वादा किए थे वो कहाँ है? मेरे खाते में क्यों नहीं है? तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कोई मुझे बचाओ। मिंगशुआन, मेरी मदद करो। छोड़ दो मुझे। मिंगशुआन, तुम मेरी मदद करो। ये पता नहीं कहाँ का आदमी है। ये मेरी इज्जत को खतरे में डाल रहा है। मिंगशुआन, मेरी इज्जत को कलंकित करना। हम दोनों के बीच कितनी बार ऐसा हुआ है? गिनती तो आती है तुम्हें। तुम मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा? करो ना शिकायत, तुम करो। अगर तुमने मुझे शिकायत कर दिया तो मैं दूसरी बात भी उजागर कर दूंगा। चलो सब कुछ खत्म कर देते हैं। जियाली, ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे साधारण चेहरे के पीछे ऐसा रूप छुपा होगा। नहीं मिंगशुआन, तुम उस पर विश्वास न करो। ऐसा नहीं है मिंगशुआन। मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने खतरनाक हो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार चेन को चोट पहुंचाई है। जिया ली सोंग वेई, क्या तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारे खिलाफ आरोप है कि तुमने किराए पर मारने का आदेश दिया है। तुम चुप रहने का अधिकार तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो भी कहोगे वो हर बात को सबूत के रूप में पेश किया जाएगा। क्या? किराए पर मारना? तुमने किसे मारवाया? उसने किराए पर मारवाया मुझे। मिंगशुआन, तुम लिली के लिए कुछ अच्छा कह दो ना। इतने सालों के दोस्त हैं, तुम नहीं करोगे? सच में देखो, लिली अंदर गई। क्या तुम लोगों ने अभी सुना नहीं? अब तो वह किसी को मरवाने की हिम्मत कर रही है। इतनी बुरी औरत सच में बहुत बुरी है। सोचा नहीं था कि जियाली इतनी बुरी होगी। पहले नकली पेंटिंग भेजकर एक्साई परिवार की बेटी को बदनाम किया, अब तो मारने की सोच रही है। हाँ, ये लोग सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं, पीठ पीछे क्या करते हैं पता नहीं। मुझे लगता है उसके भाई भी अच्छे नहीं हैं। सभी लोग, आज मेरी पोती वेन किंग चेन पहली बार स्टार मून ग्रुप के काम संभाल रही है। लेकिन ऐसी घटना हो गई। शुरुआत में सब मुश्किल होता है। आज मैं ये भी घोषणा करता हूं, मेरी पोती वेन किंग चेन
कल से स्टार मून ग्रुप की चेयरपर्सन बन रही है। दादा, किंग चेन, मेरे एक्साई परिवार के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। स्टार मून ग्रुप तुम्हें सौंपने के बाद मैं आराम से रह सकूंगा। दादा चिंता मत करो, मैं स्टार मून ग्रुप का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब सभी लोग थोड़ा आराम करें। स्टार मून ग्रुप की सालगिरह शुरू होने वाली है। किंग चेन, मैंने कहा था, मुझे तुम्हारी जैकेट की जरूरत नहीं। किंग चेन, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम एक्साई परिवार की बेटी हो, शायद क्या अब मेरी पहचान जानकर पछता रहे हैं। मैं हमेशा से तुम्हें वापस पाना चाहता था, तुम्हारी पहचान की वजह से नहीं। एनमिंग एक्सयूएन, क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए एक झूठ को 5 साल तक चलाया, लेकिन अंत में क्या मिला? तुम्हारा तिरस्कार और पीछे हटना। तुमने कभी मुझे बराबर नहीं समझा। क्या तुम इसे मानोगे? किंग चेन, अगर मैं कहूं कि मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं, जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं। हम फिर से मिलते हैं, मैं हूं एमिंग एक्सयूएन, बस एमिंग एक्सयूएन, और तुम हो वो दयालु और साहसी वेंकिंग चेन। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? एनमिंग एक्सयूएन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बातें कहने में बहुत आसान है? हमारे बीच एक टूटा हुआ आईना है। चाहे जितना भी मरम्मत करो, वह पहले जैसा नहीं हो सकता। किंग चेन, मुझे माफ कर दो। आज तक मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ गलत थे? मैं गलत थी कि मैंने अफवाहों पर विश्वास किया। मैं गलत थी। ये सब मुख्य बात नहीं है। तुमने मुझे कभी भी अपने बराबर नहीं रखा। यही वजह है जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि मुझे याद करते ही पुराने बुरे अनुभव याद आते हैं, इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम बदनामी नहीं चाहते, इसलिए तुम खुद को मजबूर करते हो मुझे स्वीकार करने के लिए, और मैं सिर्फ आभारी हो सकती हूँ। मेरा हर पल तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारे बीच समानता है। किंग चेन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। मुझे एक और मौका दो। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नहीं, मैं फिर से नहीं मिलूंगी।